जय हिंद दोस्तों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, हम मैथ पढ़ा रहे थे आपको, है ना। और मैथ में भाई हमने आपको घातांक एंड करनी पढ़ाई थी। और घातांक एंड करनी भी हमारा भाई टॉपिक क्या चैप्टर खत्म हो गया है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इफ भी, है ना। तो उससे पहले भाई आज हमने क्लास में आपको क्या करवाया था, टेस्ट करवाया था। उस टेस्ट का हम पहले आपको यहाँ पर सोल्यूशन करवाएंगे, तो उसके बाद पढ़ाएंगे हम भाई आपको एपी, ठीक है। अगला नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो भाई टेस्ट हमने लिया था, और टेस्ट में हमने आपको रीजनिंग और मैथ दिया था, है ना। तो पहले देखिए भाई, हम सॉल्व कर रहे हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर देखिए फटाफट, है ना। जिन बच्चों ने टेस्ट दिया भाई, वो देखिए फटाफट सोल्यूशन रीजनिंग का भाई क्या। और टेस्ट जो है सॉल्व करेंगे हम, है ना। और हम क्वेश्चन पढ़ भी देंगे भाई, और आप बनाए फटाफट। देखिए इधर, जैसे भाई यहाँ है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है आपसे, यदि पूरब को दक्षिण कहें तो पश्चिम दिशा को क्या कहेंगे, है ना। यदि इसने बोला पूरब को, पहला क्वेश्चन अभी हमारा कि पूरब को दक्षिण कहें, है ना भाई। यानी इस ये वाली दिशा ये पूरब होती है, और ये क्या आपकी उत्तर है, और ये क्या दक्षिण है, और ये क्या पश्चिम है भाई, है ना। यदि पूरब को दक्षिण कहा, तो इसका मतलब पूरब को दक्षिण कहा तो 90 डिग्री ये क्या आया, दाहिने घूमा। ऐसे ही पूछ रहा है पश्चिम दिशा को क्या कहेगा, यानी पश्चिम दिशा भी हम 90 डिग्री घुमा देंगे, तो पश्चिम को क्या कहेगा, उत्तर। तो हमारा आंसर जो उत्तर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हमारा क्या होगा, उत्तर। यानी इसका आंसर होगा सी। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा, यानी उत्तर, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखें, सेम इसी है। यदि पश्चिम दिशा को दक्षिण पूरब कहे, यानी यदि यदि पश्चिम दिशा को क्या कहे, दक्षिण पूरब। भाई पश्चिम दिशा को दक्षिण पूरब, तो आप देखो पश्चिम दिशा से दक्षिण पूरब भाई ये होता है ना, दक्षिण पूरब क्या होता है, ये। तो या तो इसे दाहिने घुमा लो, और या तो बाएं घुमा लो, तो दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो बाएं घुमाओगे तो कितना घूमेगा ये, भाई बाएं अगर इसे घुमाओगे तो इसे कितना घुमाना, 90 ही 45, 145 आपको एंटी क्लॉकवाइज यानी बाएं घुमाना पड़ेगा। तो अब आपसे क्या पूछा, उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा। तो देखो उत्तर दिशा है, तो इसे भी हम क्या 135 डिग्री बाएं घुमा देंगे। तो 135 डिग्री भाई कौन सी दिशा होगी, ये दक्षिण और पश्चिम। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण और पश्चिम, ठीक है भाई, दक्षिण और पश्चिम। तीसरा क्वेश्चन देखें, कह रहा दक्षिण दिशा को दक्षिण पूर्व कहे तो बताइए दक्षिणावर्त और वामावर्त चलते हुए बने कोण के मध्य अंतर क्या होगा। यानी इसने कह दिया भाई, हम ले रहे हैं फिगर पहले, इसे उत्तर कहते हैं, इसे पूरब कहते हैं, इसे पश्चिम कहते हैं, और इसे दक्षिण कहते हैं। कह रहे दक्षिण दिशा को दक्षिण पूरब कहे, यानी दक्षिण दिशा को दक्षिण पूरब कहे, ये है ना भाई। दक्षिण दिशा को दक्षिण यानी 45 डिग्री से बाएं घूमना पड़ेगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। तो कह रहे दक्षिणावर्त यानी इस दिशा से दक्षिणावर्त और वामावर्त जो घूम रहा है, यानी इसने दक्षिण को अगर दक्षिण पूरब कहा है, भाई दक्षिण को दक्षिण पूरब अगर कहा है, तो ये बोला कि अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से दक्षिण में घूमेंगे, दक्षिणावर्त का मतलब दाहिने घूमेंगे, तब जितना कोण बनेगा वो, और बाएं घूमेंगे इस पॉइंट से, तो जो कोण बना उनके बीच अंतर क्या होगा। तो भाई इधर देखो 90 90 90, यहाँ 270 और 45 कितना हो गया, 315 भाई, है ना। 270 है ना भाई, 270 और 45 है ना, कितना 315। और इधर भाई इधर आपका 45 ये बाएं, तो दाएं तरफ से यानी दक्षिणावर्त तरफ से आपका 315 डिग्री बना, और बाएं तरफ से यानी वामावर्त की तरफ से आपका 45 डिग्री बना। देखो भाई ये पॉइंट है, तो उल्टा ये वामावर्त यही तो होगा, तो यहाँ से आप 45 बनेगा, और यहाँ से लेकर ऐसे घूमेगा तो कितना 315 बनेगा। तो माइनस करो 0 7 10 200 सॉरी 270 डिग्री, है ना, कितना 270 डिग्री। तो आपका कितना होगा 270 डिग्री, ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, तो समझ में आ गया होगा भाई, है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो भाई फिर से दोबारा पूछ ले क्लास में। जैसे ये दक्षिण दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति को मुड़ने का कौन सा क्रम उसे पूर्व दिशा में ले जाएगा। तो भाई कोई व्यक्ति दक्षिण में है, ये कह रहा कि कौन सा क्रम जो है, इधर लिख दे रहे भाई। चौथा क्वेश्चन हमारा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, कह रहा एक व्यक्ति का मुख दक्षिण में है। भाई हमने आपको डायरेक्ट बताया था कि एक व्यक्ति का मुख दक्षिण में है। अब हम फिगर नहीं बनाएंगे, फिगर बना के आंसर नहीं देंगे, सिर्फ हमने समझा दिया। अगर हम चाहते तो इसमें भी फिगर नहीं बनाते,
ठीक है भाई। तो यहाँ देखो भाई दक्षिण दिशा है। अब देखो पहले वाले से क्या बनेगा भाई, यानी दक्षिण दिशा में, यानी उसका चेहरा व्यक्ति कह रहा है दक्षिण दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति का मुड़ने का कौन सा क्रम पूर्व दिशा में ले जाएगा। भाई कोई व्यक्ति दक्षिण है और उसे कह रहा पूर्व में कहा ले जाएगा, तो भाई इस दिशा से इस दिशा में व्यक्ति कैसे जाएगा, है ना। तो या तो भाई इसका मतलब क्या, उसे एक बार बाएं घुमाओ या 3 बार दाहिने घुमा दो, या तो एक बार बाएं घुमा दो या तो 3 बार दाहिने घुमा दो। कोई व्यक्ति अगर दक्षिण दिशा में है तो वो पूर्व में जाएगा, या तो उसे भाई एक बार बाएं घुमाओ या 3 बार दाएं घुमा दो। तो देखो किस वाले ऑप्शन से, पहला ऑप्शन है भाई, पहला ऑप्शन लेंगे और यहाँ है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। भाई हमने आपको पढ़ाया था कि लेफ्ट राइट से कट गया, लेफ्ट राइट से कट गया, लेफ्ट राइट यानी जीरो, यानी इसका मतलब दक्षिण दिशा में ही रहेगा। तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा चेक करें भाई, ऐसे ये है, देखो ये कोई व्यक्ति लेफ्ट ये है इधर मुख है और भाई उसने एक राइट टर्न लिया तो इधर आ गया और फिर एक राइट लेफ्ट टर्न ले ले तो फिर उसी दिशा में आ जाएगा। तो इसीलिए भाई किसी व्यक्ति को एक बार लेफ्ट और एक बार अगर राइट घुमा दे कोई फर्क पड़ेगा। भाई मेरा मुख इस तरफ है और हमने एक राइट टर्न ले लिया, फिर हमने एक लेफ्ट टर्न ले लिया, तो यानी इसका मतलब द्विपद पे पहुंच गए। तो यानी एक लेफ्ट राइट कट गया, लेफ्ट राइट कट गया, लेफ्ट राइट कट गया, तो पहला भी ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है आपका राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो भाई कट गया ये लेफ्ट राइट, तो यहाँ भी जीरो, यानी जीरो का मतलब है व्यक्ति उसी दिशा में रहेगा। तीसरा ऑप्शन देखो, और तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, तो लेफ्ट राइट कट गया, लेफ्ट राइट कट गया, यानी दो लेफ्ट और भाई दो लेफ्ट का मतलब विपरीत दिशा। तो दक्षिण का उत्तर तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा। चौथा देखेंगे, चौथा भाई कह रहा है राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट राइट, तो भाई राइट लेफ्ट कट गया, तीन राइट, और भाई हमने क्या बताया था, तीन राइट का मतलब एक लेफ्ट, है ना। तीन राइट का मतलब क्या, एक लेफ्ट। जैसे देखती तो या तो आप भाई यहाँ से आप तीन राइट लेंगे तो भी पूर्व दिशा में पहुंच जाएगा, या आप एक लेफ्ट लेंगे तब भी पूर्व दिशा में पहुंच जाएगा, है ना भाई। कोई व्यक्ति अगर 3 बार राइट घूमे और एक बार बाएं घूम जाए तो कोई बात होती है। देखो भाई यहाँ से एक बार राइट, दो बार राइट, 3 बार राइट, तो पूर्व में आ जाएगा, और यहीं से अगर एक हम एक लेफ्ट ले लें तब भी पूर्व में आ जाएगा। तो 3 राइट बराबर एक लेफ्ट, भाई हमने आपको क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था, है ना। पांचवा क्वेश्चन देखिए भाई, कह रहे एक व्यक्ति 5 बार बाएं मुड़ता है भाई 5 बार लेफ्ट मुड़ता है, 7 बार दाहिने मुड़ता है, 3 बार पुनः बाएं मुड़ता है भाई, 3 बार पुनः बाएं मुड़ता है ना। देखो इधर नीचे लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, 3 बार पुनः बाएं मुड़ता है, और वह स्वयं को दक्षिण दिशा में पाता है भाई, किससे, स्वयं को दक्षिण दिशा में पाता है। तो बताइए कि उसकी प्रारंभिक दिशा क्या थी, तो बताइए भाई उसकी प्रारंभिक दिशा क्या थी। तो देखो लेफ्ट गिन लो तो 5 3 8 लेफ्ट हो जाएगा, 8 लेफ्ट से 7 राइट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक लेफ्ट बचेगा। अब भाई हमने आपको बताया था जब आपको प्रारंभिक दिशा निकालनी हो और अंतिम दिशा दे रखी हो तो जो बचता है उसका उल्टा कर दो राइट, यानी दक्षिण का राइट आप घुमा देंगे तो दक्षिण का भी राइट क्या होगा, पश्चिम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा भाई, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम, है ना भाई, आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। कोई दिक्कत। छठा देखिए भाई, सेम इसके जैसा है, कह रहा 3 बार दाएं मुड़ता है व्यक्ति, बिल्कुल मुड़ा दिया, 2 बार पुनः एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा में 3 बार दाएं मुड़ता है, दो बार पुनः दो बार बाएं, पुनः एक बार दाएं, है ना भाई। एक व्यक्ति प्रारंभिक दिशा में 3 बार दाहिने हो गया, 2 बार बाएं, तो 2 बार भाई क्या लेफ्ट हो गया, पुनः एक बार दाएं, पुनः एक बार दाएं, और फिर 2 बार बाएं घूमता है, फिर 2 बार लेफ्ट घूमता है। यदि व्यक्ति उसकी प्रारंभिक दिशा उत्तर हो, यदि उसकी प्रारंभिक दिशा उत्तर हो तो भाई इस समय किस दिशा में है, भाई प्रारंभिक दिशा दे रखी है ना। हमने आपको टाइप, ये हमारा कौन सा टाइप है, पहला टाइप, ये कौन सा टाइप है, दूसरा टाइप, है ना भाई ये वाला। कि इसमें क्या होता था, इसमें आपको पहले टाइप में प्रारंभिक दिशा दे रखी होती थी, लास्ट वाली दिशा निकालनी होती थी, और इस वाले टाइप में क्या था, लास्ट वाली दिशा दे रखी होती थी, प्रारंभिक वाली निकालनी होती थी। तो ये हमने आपको डिटेल समझाया था वहां पर, मगर यहाँ पर डिटेल हम आपको नहीं समझा पाएंगे, है ना। टेस्ट कर रहे हैं हम, सिर्फ आपको सलूशन बता देंगे, है ना, बिल्कुल डिटेल नहीं समझा पाएंगे। तो देखो
भाई 3 राइट और 1 राइट, 4 राइट हो गया, 2 लेफ्ट 4 लेफ्ट, यानी भाई 4 बार कोई व्यक्ति राइट घूमे और 4 बार लेफ्ट घूमे तो क्या भाई जीरो, इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। तो व्यक्ति उत्तर दिशा में था तो किसका उसका मुख उत्तर दिशा में ही होगा भाई, है ना। 7वां क्वेश्चन देखें। 7वां क्वेश्चन है भाई, ये 7वां ही तो था, 5वां तो भी 7वां है ना, 1 2 3 4 5 भाई है ना, और 6 एक क्वेश्चन कौन सा छूट गया भाई, अच्छा भाई ये वाले छूट गया क्वेश्चन है ना, तो ये कौन सा नंबर है फिर आप डाल लेना भाई, यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन छूट गया ना, उसमें बना लेना कोई दिक्कत नहीं भाई। 5वां क्वेश्चन देखो यहाँ, ये छठा है, कौन सा भाई, ये छठा क्वेश्चन है, यानी 5वां लेफ्ट भाई, 5वां लेफ्ट छठा क्वेश्चन है, ये 7वां क्वेश्चन है ना, ये 7वां है। 5वां देखो भाई, 5वां छूट गया था। 5वां कह रहा है कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा का मुख, एक व्यक्ति का पश्चिम दिशा की ओर मुख है ना, और कह रहा व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर चेहरा किए हुए व्यक्ति को मुड़ने का कौन सा क्रम उत्तर दिशा में ले जाएगा। आपका भाई क्वेश्चन है पश्चिम दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे उत्तर दिशा में ले जाएगा। तो भाई देखो व्यक्ति का कौन सा क्रम पश्चिम दिशा में है, तो कौन सा क्रम उसे उत्तर दिशा में ले जाएगा। तो भाई देखो इसे हम फिगर आपकी खातिर बना रहे हैं, वैसे हमें जरूरत नहीं है फिगर बनाने की, भाई पश्चिम दिशा है और वो कह रहा है उत्तर दिशा में कौन सा ऑप्शन ले जाएगा उसे, कौन सा मुड़ने का स्थान उसे उत्तर में ले जाएगा। तो देखो या तो आप एक राइट घुमा लो या 3 लेफ्ट घुमा लो, तो जिसमें एक राइट बचे या इसमें 3 लेफ्ट बचे वही उत्तर दिशा में ले जाएगा। तो देखो पहला वाला ऑप्शन चेक करो 5वें में, तो पहला वाला ऑप्शन लेफ्ट राइट है ना भाई, और लेफ्ट राइट कट जाएगा, इसमें तो नहीं ले जाएगा। दूसरा वाला भी देखो लेफ्ट राइट लेफ्ट कट गया भाई, ये भी नहीं ले जाएगा उस व्यक्ति को। तीसरा वाला देखो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कट गया भाई, तीसरा वाला 3 लेफ्ट, तो 3 लेफ्ट का मतलब एक राइट है, 3 लेफ्ट घुमाओगे तो ये क्या से उत्तर दिशा, सी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, है ना, सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 8वां देखिए भाई, करे एक व्यक्ति अपने घर से सामने उत्तर की ओर चलता है फिर बाएं मुड़ता है भाई, है ना, उत्तर की दिशा में चलता है। देखो हम फिगर बना के आंसर नहीं देंगे, है ना भाई, हमने आपको बताया था फिगर नहीं बनाना, हमें उड़ाना भी डायरेक्ट, है ना। एक व्यक्ति अपने घर से सामने उत्तर की ओर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं घूमा, कुछ दूरी चलकर दाएं घूमता है, कुछ दूरी चलकर दाएं घूमता है, फिर बाएं घूमता है। तो बताइए भाई बताइए कि भाई इस समय किस दिशा की ओर जा रहा है। तो भाई लेफ्ट राइट एक कट गया, एक लेफ्ट बचा, तो उत्तर का हम डायरेक्ट एक लेफ्ट घुमा देंगे, तो उत्तर का भाई लेफ्ट क्या होगा, पश्चिम, है ना। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम भाई, ये ऑप्शन है ना, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। 9वां क्वेश्चन देखें। 9 क्वेश्चन कह रहा है एक चूहा पूर्व दिशा की ओर 20 मीटर जाता है, इसमें दिशा में पूछी है, तो जिसमें आपसे दिशा पूछी हो तो हमारा टाइप कौन सा है, पहला वाला टाइप, हमने आपको बताया था ना भाई, और पहले वाले टाइप में दूसरे वाले टाइप में हम यानी चित्र बना के आंसर, फिगर बनाकर आंसर नहीं देते, डायरेक्ट उड़ाते भाई, है ना। तो अगर आप फिगर बना के आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब भाई आपको मेरे हमारे चैनल पढ़ने की जरूरत है ना। इधर देखो एक चूहा पूर्व दिशा की ओर जा रहा है भाई, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है और आपसे दिशा पूछिए तो इसमें दूरी का कोई मतलब नहीं है भाई, बेफालतू दे रखी है। पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, दाएं मुड़ा भाई, है ना, एक चूहा पूर्व दिशा की ओर जा रहा है और दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है 5 मीटर दौड़ता है, पुनः बाएं मुड़ता है 12 मीटर दौड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है ना 6 मीटर दौड़ता। बताइए अंतिम स्थिति में चूहे के सामने की दिशा क्या होगी। तो भाई देखो एक चूहा पूर्व दिशा की ओर 20 मीटर दौड़ता है, एक बार क्वेश्चन आराम से पढ़ दे रहे हैं। एक चूहा पूर्व दिशा की ओर 20 मीटर दौड़ता है और दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है, फिर है ना भाई, एक चूहा पूर्व दिशा में 20 मीटर दौड़ता है और दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है और फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर दौड़ता है, पुनः बाएं मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है और फिर बाएं मुड़कर 6 मीटर दौड़ता है। तो बताइए अंतिम स्थिति में चूहे के सामने की दिशा पूछी है, तो लेफ्ट लेफ्ट दो राइट कट गया, यानी क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब वो व्यक्ति कौन सी दिशा में चूहा का मुख है, पूर्व दिशा में ही होगा। तो भाई देखो सेकंडों में आंसर दे रहे हैं इसके, है ना।
कह रहा एक स्थान के राजधानी पी से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर है। कह रहा एक स्थान के राजधानी पी से उत्तर पश्चिम। तो आप ऐसे क्वेश्चन को भाई बिल्कुल घबराए नहीं, और देखो पहले ही बताओ पी से है तो किससे बात कर रहा, तो पहले पी पर बैठा लो कहीं पर भी। और भाई ये अगर मान लो ये पी है, इसका पॉइंट ये है, आपको डाउट लगे तो इसका तुरंत ऐसे बना दो 4 खाने वाला। और उत्तर पश्चिम दिशा क्या होगी भाई, ये होगी, और के यहाँ पर है ना। एक स्थान के पी से उत्तर पश्चिम दिशा भाई यही तो होती है। अरे भाई देखो एक बार हम यहाँ पे बना दे रहे हैं ना, कहाँ पे भाई बना दे, यहाँ पर बना दे रहे भाई, है ना। ये उत्तर होता है, ये पूरब होता है, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम। तो ये वाली दिशा क्या है, उत्तर और पूरब है। ये दिशा क्या, दक्षिण और पूरब है। ये क्या, पश्चिम और उत्तर है। और ये क्या भाई, दक्षिण और पश्चिम है भाई, है ना। तो उत्तर पश्चिम कौन सी हुई, ये वाली दिशा होगी, बिल्कुल भाई। 2 किलोमीटर दूर है। आर एक अन्य स्थान के से, भाई के से आर एक अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम का मतलब नीचे होगा। अगर भाई मेन पॉइंट है, यहाँ पर मेन पॉइंट है, 4 खाने बनाए तो इसका दक्षिण पश्चिम ही होगा। और कितना है, 2 किलोमीटर ही है भाई, बराबर है। ठीक है, कौन है भाई, आर है, तो आर बना दिया हमने। फिर कह रहा है एम एक अन्य स्थान आर से उत्तर पश्चिम में है भाई, तो उत्तर पश्चिम इसका मतलब फिर भाई इधर है, कौन है, यम है भाई, है ना। और कितना है, 2 किलोमीटर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है और उत्तर 2 किलोमीटर दूर है। टी एक अन्य स्थान एम से दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम का मतलब नीचे फिर है भाई, यानी 2 किलोमीटर, है ना। और क्या, एक टी टी एक अन्य स्थान एम से, भाई एम से दक्षिण पश्चिम, यही तो होगा दक्षिण पश्चिम, बिल्कुल। 2 किलोमीटर दूर है भाई, दूरी क्या बराबर है सबकी, है ना। तो कह रहा, तो बताइए स्थान टी से पी के सापेक्ष कौन सी दिशा होगी। स्थान टी से, यानी टी से भाई यहां से चलना, पी के सापेक्ष, है ना। पी के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है। अच्छा भाई, पी के सापेक्ष लेना है हमें, तो यहां से लेना है ये वाला। टी स्थान पी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष बोला, पी के, तो कौन सी दिशा होगी ये, पी के पश्चिम में होगी। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम। तो ये ऑप्शन सही है, यानी क्या आ जाएगा, पश्चिम। फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले भाई, है ना, या वीडियो के अपना आगे जो भी करना हो कर ले, है ना। ठीक है भाई। देखें भाई, आगे देखें जैसे 10 क्वेश्चन हो गए भाई। 11वां क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चलता है भाई, है ना। और वह फिर दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, तत्पश्चात पुनः दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 23 मीटर चलता है। तो बताइए, इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे, तो ये हमारा टाइप 3 में चला जाएगा, है ना। और टाइप 3 हमने आपको क्या बताया था भाई, टाइप 3 में हमें चित्र बनाना पड़ता है। टाइप 1 में चित्र नहीं बनाते, टाइप 2 में चित्र नहीं बनाते, है ना, मगर टाइप 3 में हमें फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो इधर देखो भाई, एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, तो भाई पश्चिम दिशा ये 10 किलोमीटर चलता है, ये उसका घर है भाई। घर से पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चलाइए भाई। फिर दाएं मुड़ता है भाई, तो दाएं मुड़ता इधर मुड़ेगा, दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है भाई, पश्चिम दिशा में जा रहा है, दाएं मुड़ेगा वही ऊपर जाएगा ना। और तत्पश्चात पुनः दाएं और मुड़कर 25 मीटर चलता भाई। इधर 25 चला और ऊपर कितना चल रहा था, 10 चल रहा था, तो ये 25 भाई आगे थोड़ा कर दो। ठीक है, 25 मीटर चलता है, और फिर दाएं मुड़ता है 23 मीटर, तो दाएं भाई नीचे और 23 मीटर। तो देखो यहाँ से लेकर भाई यहाँ तक कितना, 15 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 15 होगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, तो भाई यहाँ तक कितना होगा, 10 होगा। तो पूरा 25 से 10 यहाँ तक हो गया भाई, पूरा कितना है, 25 ये। तो 10 यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, तो यहाँ कितना बचा, 15 है। कितना बचा, 15। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ से लेकर भाई यहाँ तक की दूरी क्या, ये भी 15 होगी, बिल्कुल होगी, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। तो इसमें देखो क्वेश्चन पहला आपसे क्या पूछा, पहला क्वेश्चन पूछा, अब वह व्यक्ति अपने घर से किस दिशा में है।
तो भाई घर उसका ये है व्यक्ति का, और किस दिशा में है ये, तो कौन सा हो जाएगा, दक्षिण और पूर्व दिशा, दक्षिण और पूर्व दिशा। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अब वह व्यक्ति जिस स्थान पर है उस स्थान से उसके घर के बीच की दूरी क्या है। तो भाई जब भी दूरी पूछता है तो शॉर्ट हैंड दूरी लेते हैं, कम से कम वाली दूरी है ना। तो दूरी तो भाई ये वाली दूरी नहीं लेंगे, ये टोटल है ना, ये शॉर्ट हैंड दूरी लेते हैं कम से कम वाली। तो देखिए भाई यहाँ पर ये कितना है, 15 है, और पूरा इसने कितना बोला, 23। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 15, भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 8। कितना होगा, ये है ना 8 5 13, ठीक है, कितना होगा 8। तो भाई आपने पाइथागोरस थ्योरम, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो आपने समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये कितना होगा 90, और 90 डिग्री है भाई। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ट्रिपलेट आपने पढ़े होंगे, ट्रिपलेट भाई क्या होते हैं, 8 15 और 17 का एक ट्रिपलेट बनता है। अगर कोई भुजा, दो भुजाएं भाई इनमें से दे रखी तो तीसरी भुजा को उतना होना 101% है, कंफर्म है, उसकी मजबूरी है, उसे उतना होना पड़ेगा, नहीं होगा जबरदस्ती बना देगा। अगर इसमें देखो, इसे ये बड़ी भुजा होती है सबसे, इसे कर्ण बोलते हैं, इसे लंबे आधार कुछ भी हो सकता है ये। तो अगर भाई आपका ये 8 और 15 है तो इस तीसरी भुजा को 17 होना मजबूरी है भाई। अगर ये मान लो 17 15 तो तीसरी भुजा को 8 होना मजबूरी है। अगर ये आपका 17 8 है तो तीसरी भुजा को 15 होना मजबूरी है भाई, है ना। ठीक है, तो भाई अब हम डिटेल नहीं बनाएंगे, ऐसी 8 17 8 15 17 का रिलेशन होता है, वरना अगर बनाना चाहो तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर भाई, है ना, दोनों को जोड़ के रूट लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। अभी भाई हमारे चैनल पर मैथ्स और हिंदी की क्लासें पढ़ रही हैं, चल रही हैं, और हो सकता है भाई जल्दी हम रीजनिंग की भी क्लासें डालें, है ना। तो भाई पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा दक्षिण पूर्व है, और दूसरे क्वेश्चन का हमारा 17 किलोमीटर, यानी डी ऑप्शन। पहले का हमारा दक्षिण पूर्व बी आंसर है, यानी इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन है, और सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें 17 किलोमीटर है। ठीक है आंसर। देखिए भाई 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा की ओर, तो ये उसका घर है व्यक्ति का, और इससे पूर्व दिशा की ओर 20 किलोमीटर चलता, दाहिने मुड़ता तो वो इधर आएगा। देखिए भाई आपको जब भी दाहिने बाहिने में आज के बाद दिक्कत नहीं आएगी आपको। अपना बायां हाथ लो, व्यक्ति जिस तरफ जा रहा है, देखो भाई पूर्व दिशा में जा रहा है, तो आपको पता करना कि इसका दाहिना किधर है बायां किधर है। तो देखो भाई ये जा रहा है, तो इसका ये वाला पहली वाला ये दाहिना होगा, और ये क्या होगा बायां। तो देखो भाई पश्चिम जा रहा है, नीचे वाला दाहिना, ऊपर वाला बायां। आप हर दिशा का यूज कर सकते हैं भाई, इस चीज का आप इस मेथड से बनाएंगे, अपना बायां हाथ ले भाई, इसका प्रयोग भाई इसमें दिशा और दूरी में भी होता है, सिटिंग अरेंजमेंट में भी होगा बहुत, और गलत होने के चांस ना के बराबर होते हैं आपके, है ना। तो देखो इधर जा रहा है भाई व्यक्ति, अब दाहिने मुड़ना, तो इसका मतलब नीचे मुड़ना, ये स्थान इससे दाहिने बोलते हैं, इसे क्या बायां भाई, है ना। ठीक है, लिख लेना भाई, है ना, ये नहीं ब्रेड लिख लो भैया, काट कूट मत लिख लेना। तो ये क्या भाई दाहिना इससे नीचे जाएगा, है ना, और ऊपर क्या बायां, ये है। इधर भाई क्या है, इसे इधर दाहिना होगा ऊपर, और इधर क्या होगा बायां, यानी पश्चिम की ओर दाहिना, किधर भी कर लो आप, ये उत्तर में है तो ये साइड दाहिना और ये साइड बाएं। तो भाई एक व्यक्ति है घर से, अपने घर से चला, और घर से चला भाई कहां पहुंच गया, एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चला भाई, पूर्व दिशा की ओर 20 किलोमीटर चलता, तो 20 किलोमीटर हमने चला दिया इसे। दाहिने मुड़ता 10 किलोमीटर चलता भाई, दाहिने मुड़ा दिया 10 किलोमीटर चला दिया, है ना। फिर दाहिने मुड़ता 20 किलोमीटर चलता भाई, तो भाई यहाँ पे आ जाएगा इसकी सीध में 20 किलोमीटर चलता, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता भाई, तो बाएं मुड़ेगा नीचे आ जाएगा। देखो भाई है ना, बाएं ये आप देखो, इसे इधर लाओ भाई, है ना, बाएं के नीचे जो होगा बिल्कुल। और भाई क्या बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता, बिल्कुल 10 चला दिया। तत्पश्चात एक बार पुनः बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता भाई, तो बाएं देखो नीचे जा रहा कोई व्यक्ति, तो बाएं किधर होगा, ये वाला, तो यानी इसका इधर होगा, और कितना 20 किलोमीटर, तो अपने आपस पहुंच जाता भाई। ये उसका क्या ऑफिस, भैया उसका क्या है ऑफिस है। कह रहे एक व्यक्ति अपने ऑफिस पहुंच जाता है, तो ऑफिस से उसका घर किस दिशा में है। देखो भाई ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ देखें, यहाँ तो आज बात आप भाई दिमाग में बैठाने के बाद जिसके साथ से लगाओ उससे देखते हैं, उसकी तरफ से भाई तीर चलाएंगे, यानी जिसके साथ से लगा है, तो ऑफिस से घर किस दिशा में है,
तो भाई देखो ऊपर वाली दिशा क्या होती है, ये उत्तर होता है, ये पश्चिम, तो क्या बोलोगे, उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहले का आंसर हो जाएगा उत्तर और पश्चिम। दूसरा देखें, दूसरा कह रहे हैं घर से, अब भाई से किसके साथ लगा, घर के साथ, तो घर से देखेंगे तो भाई ये नीचे वाली दिशा क्या होगी, यानी ये वाली दिशा दक्षिण और पूरब, तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण और पूरब। तीसरा देखें कह रहा है, तीसरा कह रहा है घर से ऑफिस पहुंचने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो भाई कुल दूरी आपसे पूछा है, तो देखिए भाई कुल दूरी का कॉन्सेप्ट हम आपको समझाएं, तो कुल दूरी का कॉन्सेप्ट आपका ये हुआ कि यहां से लेकर यहां तक, यानी 20, 10, 30, 50, 60 और 20, 80, यानी कुल दूरी आप कितना बोलोगे, 80 किलोमीटर, है ना भाई, किलोमीटर में तो किलोमीटर, ठीक है, मीटर में तो मीटर में, ठीक है, तो 80। अब कह रहा है कि घर से उसके ऑफिस के बीच की दूरी, देखो भाई यहाँ पर बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कुल दूरी का मतलब क्या, दूरी का मतलब क्या, कुल दूरी का मतलब ये होता है कि जहां वो अंतिम बिंदु पर है और जब पहले बिंदु पर जहां जहां से चल के आया था, यानी ऐसे ऐसे चल के आया था, ये सब, ये कुल दूरी होगी। और सिर्फ दूरी की अगर बात करें तो इसका मतलब वो शॉर्टेंड दूरी पूछ रहा है, कम से कम वाली। भाई कम से कम दूरी क्या होगी, यही तो होगी कम से कम दूरी, इससे कम कोई दूरी नहीं होगी इनके बीच। और भाई कुल दूरी यानी सबको जोड़ लेंगे ऐसे, तो भाई देखो यहाँ से लेकर ये 10 है, तो यहाँ से लेकर ये भी कितना होगा 10, टोटल कितना हो गया 20, और नीचे भी कितना है 20, भाई 90 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 20√2, 20√2। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा 20 गुणा √2 की वैल्यू कितनी, 1.4 दे रखा है इसमें, बिल्कुल भाई 1.4 है ना, ठीक है। तो इसमें गुणा कर दो, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे नीचे, जीरो जीरो कट गया, 14 दूनी 28, यानी कितना आ जाएगा 28 किलोमीटर। तो चौथे का आंसर कितना आ जाएगा 28 किलोमीटर, ठीक है भाई। तो देखो भाई 13 नंबर क्वेश्चन, 12 के भाई उम्मीद है हमें कि सारे क्वेश्चन हो गए और आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना भाई। जैसे देखें 13 नंबर क्वेश्चन है ना, फटाफट देखे भाई, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलना स्टार्ट किया, मान लो भाई ये घर है उसका, और घर से उत्तर की दिशा में चलेगा तो इधर चलेगा। एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, बिल्कुल भाई, फिर दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर। भाई आपको डाउट हो तो ऐसे हाथ लो अपना, बायां बायां हाथ लेना है, दाहिना मत ले लेना वरना गलत हो जाएगा। भाई बायां हाथ लेना और दाहिने, भाई देखो ये वाली हथेली दाहिना और ये क्या है बायां, तो भाई दाहिने बढ़ा दो इसे, और कितना 3 मीटर चला, 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर जाता है। कह रहे तत्पश्चात फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर, दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर, है ना भाई, चलता है। तो बताइए भाई अब अपने घर से किस दिशा में है, तो भाई देखो अपना ये उसका घर है, और ये कौन सी, घर से किसके साथ लगा, घर, तो घर से तीर चलाएंगे, जिसके साथ से लगा उससे तीर चलाएंगे, है ना भाई। तो घर से, अब देखो भाई ये वाली दिशा कौन सी होगी, ये उत्तर है हमारा, ये पूरब है, तो क्या बोलोगे उत्तर पूरब। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, है ना, यानी उत्तर और पूरब, उत्तर और पूरब। दूसरा कह रहा है उसके अंतिम स्थान और घर के बीच की दूरी क्या हुई, अंतिम स्थान ये और घर के बीच की दूरी, तो भाई अंतिम स्थान ये और घर के बीच की दूरी तो शॉर्ट हैंड होगी भाई। अब देखो ये 3 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी है 3, तो नीचे भी कितनी होगी 3। भाई ये पूरा देखो आप, ये पूरा कितना है, ये पूरा 10 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 6, तो ऊपर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा 6, तो ये कितना बचा 4। पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगा 4, 3, 5। ट्रिपलेट भाई एक ये भी होता है 3, 4, 5, अगर 3, 4 है तो 5 का मजबूरी है भाई, तो होना 5, है ना। जैसे भाई कुछ हम ट्रिपलेट आपको बता दे रहे हैं, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15, 12, 16, 20, है ना भाई। ऐसे ही आपका है 6, वो सॉरी ये तो बता दिया ना, 5, 12, 13, ये भी ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट भाई है ना। और बात करें भाई जैसे अभी हमने बताया था 8, 15, 17, है ना, 8, 15, 17, ये भी आपके सारे के सारे क्या है ट्रिपलेट है ना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, दूसरे का भी आ गया 5 किलोमीटर, है ना भाई, दूसरे का क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 5 किलोमीटर। देखिए भाई 14 नंबर, और 14 नंबर आपसे क्या कह रहा है, 14 नंबर कह रहा है एक व्यक्ति वृत्ताकार मैदान के केंद्र पर खड़ा है। भाई एक वृत्ताकार मैदान है, इसके केंद्र पर खड़ा, भाई मान लो ये केंद्र है,
वहां से मैं सीधा दक्षिण की ओर चलता भाई, यहाँ से मान लो चलना स्टार्ट किया, फिर बाएं मुड़ता और मैदान का किनारा पकड़कर चलता भाई, तो बाएं मुड़ा और मैदान का किनारा जाके पकड़ लिया जाके, ठीक है, यहाँ पर नहीं पहुंच पाया था। और कुल दूरी का 3/8 भाग तय करता है। अब भाई कुल दूरी देखो, कुल दूरी का 3/8 भाग, तो इसे देखिए भाई ध्यान से, भाई केंद्र है अब अच्छा भाई 3/8 दिक्कत कर जाएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है ना। तो भाई देखो कुल दूरी इसकी क्या है, कुल दूरी तो हमें दे नहीं रखी, तो हम अपने साथ कुछ मान लेंगे, तो कुल दूरी हम 8 ही मान लेंगे ना, कुल दूरी का 3/8, यानी ऐसे नंबर मान लो जो 8 से कट जाए, यानी इसको हमें 8 भागों में बांटना है। तो देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना भाई, तो एक मिटा दो इसमें, तो कितना 7 8, ठीक है भाई। तो यहां देखो आप भाई, व्यक्ति ये चला और यहां से ऐसे दक्षिण दिशा में चल रहा था और यहां पर आ गया भाई, ठीक है, कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। अब देखो भाई 3/8 भाग का मतलब है 8 में से वो 3 भाग चला, यानी 3 खाने चलेगा, ठीक है भाई। तो इसे देखो थोड़ा सही बना लेना, और आप भाई ये पूरा सही सही खाने बना लेना, ऐसे करके भाई, जैसे ये है, ये एक खाना बना लेना ऐसे भाई, 2 3 4 5 6 7, और ये आप मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया आपका भाई। दक्षिण की ओर जा रहा था और व्यक्ति बाएं मुड़ गया, यहाँ पर आ गया, है ना भाई, दक्षिण की ओर जा रहा था, बाएं मुड़ा, यहाँ किनारा पकड़ लिया आके, बिल्कुल भाई ठीक है। अब ये किनारा उसने पकड़ लिया, आप देखो 3/8 मतलब ये है कि 3 खाने चला होगा, तो पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, तो भाई कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया व्यक्ति, है ना। किस दिशा में आ गया भाई, उत्तर दिशा में आ गया। 3/8 का मतलब क्या है कि 8 खाना में से 3 खाना चल गया व्यक्ति। फिर कह रहा फिर पश्चिम दिशा में मुड़ता है, तो भाई पश्चिम दिशा में इधर मुड़ गया होगा व्यक्ति भाई, अगर उत्तर दिशा में है तो पश्चिम दिशा यही तो होगी, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल भाई है ना। तो देखो फटाफट पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता और सीधा चलता भाई, चल दिया होगा ऐसे, मान लो यहाँ पर आ गया भाई, कुछ देर बाद मैदान के दूसरे किनारे पर पहुंच जाता भाई, देखो यहाँ किनारा ही है, यहाँ किनारे पे आ गया ये। तो बताइए कि मैं अपने प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, अब देखो भाई कहाँ पे आ गया, ये तो उत्तर दिशा है, और ये वाली दिशा भाई यहाँ से पता कर लो, ये वाली, तो ये वाली कौन सी दिशा हुई भाई, देखो ध्यान से देखो भाई, ये वाली दिशा है ना, तो ये वाली दिशा कौन सी हुई, उत्तर और भाई क्या, उत्तर और पश्चिम है ना, ये उत्तर है, ये पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम, यानी सी आंसर हमारा सही है भाई, है ना, सी आंसर हमारा क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। देखें आगे, देखिए भाई, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर कह रहा है कि 6 गांव है भाई, इस प्रकार है, गांव बी, गांव सी से 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, गांव बी जो है सी से भाई, सी से 1 किलोमीटर उत्तर, यानी ऊपर है भाई, बिल्कुल ऊपर होगा, सी का उत्तर यही तो है, कौन है, बी है, किससे, सी से। गांव बी गांव सी से 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, और गांव डी से 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में है। तो भाई बात ये है, देखो और आ गया यहाँ पर, तो और किसकी बात करेगा, पहले वाले की, है ना, हु, whom और दैट, भाई पड़ोस वाले ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, बाकी सब सब्जेक्ट की बात करें, यानी जो भाई जो होता है जो, तो वो पड़ोस वाली बात करता है जो, है ना, और बाकी सब, और हो गया, परंतु हो गया, लेकिन हो गया, है ना, किंतु हो गया, ये सब पहले वाली बात करेंगे। तो देखो ये कह रहा है गांव बी गांव सी से 1 किलोमीटर उत्तर में और गांव डी से 1 किलोमीटर पूर्व में है, तो गांव डी से कौन, बी भाई, है ना, और गांव डी से 1 किलोमीटर पूर्व में है भाई, 1 किलोमीटर हो गया, ये 1 किलोमीटर पूर्व में है। गांव ई गांव एफ से 1 किलोमीटर पश्चिम में है भाई, अभी ये जानकारी अधूरी है, अभी आगे बढ़ जाओ अपना, यानी ई और एफ का संबंध यहाँ पर कहीं नहीं है, अभी बनाना चाहो तो बना सकते हो आप। फिर कह रहे गांव सी से 1 किलोमीटर पश्चिम में है, गांव ए जो है गांव सी से 1 किलोमीटर पश्चिम में है भाई, तो इधर होगा, बिल्कुल पश्चिम है ना,
ये भाई पूरब इसका ये सी से 1 किलोमीटर पश्चिम में है अब जो दिशा में है, और गांव एफ से 1 किलोमीटर उत्तर में है, 1 किलोमीटर उत्तर में है भाई। तो 1 किलोमीटर कहाँ है उत्तर में, तो नीचे होगा भाई आपका एफ, तो तभी तो उत्तर होगा 1 किलोमीटर, बिल्कुल भाई। और गांव एफ से 1 किलोमीटर पश्चिम में है, गांव ई जो है गांव एफ से 1 किलोमीटर पश्चिम में है भाई, तो पश्चिम इधर होगा, बिल्कुल भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, 1 किलोमीटर है, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है 1 किलोमीटर उत्तर में है, हो गया हमारा, है ना। तो बताइए कौन से 3 गांव एक सीधी रेखा में है भैया, है ना, कौन से 3 गांव एक सीधी रेखा में है। तो देखो भाई ये 3 गांव है, ये क्या सीधी रेखा में है, कौन सा, ए डी एफ, ए डी एफ, तो ए डी एफ या डी ए एफ, कुछ भी बोल दो, डी एफ, तो पहला वाला हमारा सही हो जाएगा भैया ना, पहला वाला आंसर क्या है, सही है हमारा, ठीक है भाई, पहला वाला क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए भाई 16, और क्वेश्चन नंबर 16 आपके कह रहा है कि भाई राजमार्ग संख्या 8 से, है ना, राजमार्ग संख्या 8 के एक सीधे भाग से 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित दो विपरीत बिंदुओं से दो कारें एक दूसरे के विपरीत चलना प्रारंभ करती हैं। तो भाई 100 किलोमीटर की दूरी है आपकी, मान लो भाई यहां से लेकर यहां तक दूरी है 100 किलोमीटर भाई, पर स्थित दो विपरीत बिंदुओं से दो कारें एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती, भाई मान लो एक कार इधर जा रही है, एक कार इधर जा रही है और एक कार ये जा रही है, विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती। पहली कार 20 किलोमीटर चलती है भाई, हमने मान लिया ये पहली कार है और यार 20 किलोमीटर चली है ये, है ना भाई, 20 किलोमीटर चलती है, उसके बाद दाहिने मुड़ती, तो इधर जा रही, दाहिने मुड़ेगी भाई, इधर मुड़ेगी, दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है भाई, 15 किलोमीटर चला दिया हमने। फिर कह रहा है तत्पश्चात यह बाएं मुड़ती है, तो भाई बाएं मुड़ने का मतलब इधर मुड़ जाएगी, है ना भाई, बिल्कुल, और 25 किलोमीटर चलती है, 25 किलोमीटर चला दिया हमने। इसके बाद बाएं घूमते हुए सीधे वापस होकर एक निश्चित दूरी तय करते मुख्य मार्ग पर पहुंच जाती है। तो भाई बाएं मुड़ती है और निश्चित दूरी तय करके, तो 15 यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ भी कितना करेगी, 15 तय करेगी, तो यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक 25 है, तो ये भी कितना होगा 25, तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया 45, ठीक है भाई, यानी यहाँ तक कितना हो गया 45, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी बीच एक छोटी खराबी के कारण दूसरी कार मुख्य सड़क पर केवल 35 किलोमीटर ही चल पाती भाई, है ना, ये कार मान लो 35 किलोमीटर ही चल पाई है और इसने 45 कवर कर लिया है। तो कह रहा दोनों का वर्तमान में दोनों कार के बीच की दूरी क्या होगी, भाई ये 45 चल गई, ये 35 चल गई, है ना, तो 45 35 भाई कितना 80 हो गया, यानी 80 किलोमीटर भाई, ये इधर से चल गई, और 100 टोटल था, 100 में 45 इधर निकाल दो, 35 उधर निकाल दो, तो कितना बचा 20, है ना भाई, तो 20 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होगी, कितना 20 किलोमीटर, है ना। 45 35 कितना हो गया भाई, जोड़ लो, 45 प्लस 35 80, और 80 में से भाई टोटल 100 है, 100 में से माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर, आपका कितना आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। 17 नंबर कह रहा है स्थान ए किसी स्थान से चलता है और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है भाई, है ना, तो देखो पहला वाला टाइप आ जाएगा भाई, बगैर फिगर बनाए आंसर देंगे। ए किसी स्थान, भाई ये किसी स्थान से चलता है 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है, फिर बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं घूमता है 5 किलोमीटर जाता है, भाई किस दिशा में जा रहा है, तो भाई किसी स्थान से चला और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, उत्तर की ओर चला भाई, व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, फिर बाएं मुड़ा, लेफ्ट घूमा, फिर 3 किलोमीटर चला, फिर बाएं घूमा और 5 किलोमीटर चला, यानी 2 बार बाएं घूम रहा भाई। तो देखो कोई व्यक्ति अगर उत्तर में जाए, 2 बार लेफ्ट घूमे या 2 बार राइट घूमे, इसका मतलब वो विपरीत दिशा में जा रहा है, यानी दक्षिण दिशा में। एक बार भाई चेक करेंगे इसे चित्र से बना के, एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान से चलता उत्तर की ओर, फिर बाएं घूमा इधर आ जाएगा, फिर 3 किलोमीटर चलता, फिर बाएं घूमा भाई इधर आ जाएगा, है ना, तो इसका मतलब सही है भाई दक्षिण दिशा में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए भाई 18 नंबर क्या कह रहा है भाई, झोपड़ियां वाला क्वेश्चन है, कह रहा है, इसे मिटा रहे भैया ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप, सब मिटा रहे हैं, यहाँ पर बना रहे हैं भाई, स्क्रीनशॉट डाल दें हम भाई।
चलिए भाई देखिए फटाफट इधर। आई होप भाई आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए भाई 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई। 18 नंबर कह रहा है कि 9 झोपड़ियां हैं, जेके एल एम एन ओ पी क्यू आर है, क्यू आर एल के पूरब में 2 किलोमीटर है भाई। एल क्या है, के पूरब में, तो के ये है और एल क्या है पूरब में कितना 2 किलोमीटर। ठीक है भाई। जे के उत्तर में है भाई, जे जो है के उत्तर, तो के का उत्तर जे हो गया, ये हो गया भाई। और कितना है 1 किलोमीटर है। क्यू जे के दक्षिण में है भाई, क्यू क्या है जे के, है ना। यहाँ बोला जे के उत्तर में है, बिल्कुल भाई। और कह रहा है क्यू जे के दक्षिण में 2 किलोमीटर है। क्यू जे के दक्षिण में तो नीचे होगी भाई, और कितना 2 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ, तो 1 किलोमीटर और बना दें हम भाई, तो कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू। और 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल कितना हो गया 2 भाई। फिर कह रहा है पी क्यू के पश्चिम में 1 किलोमीटर है, तो क्यू का पश्चिम ये होगा भाई, पी है ये आपका स्थित है। एम पी के पूरब में है भाई, एम क्या है पी के पूरब में 2 किलोमीटर, तो यहाँ क्यू से पी की दूरी 1 किलोमीटर है। और कह रहा है पी जो है, एम जो है पी के पूरब में 2 किलोमीटर है, तो भाई यहाँ बना दे 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, तो भाई 1 किलोमीटर क्या होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये 1 किलोमीटर बना ले। एम एक ही हो गया 1 किलोमीटर भाई। एम जो है पी के पूरब में 3 किलोमीटर है, तो बिल्कुल भाई कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ बना लो सीधे में इसके, और एक यहाँ से यहाँ तक है, तो 2 यहाँ से यहाँ तक होगा भाई। कह रहा है फिर ओ जो है पी के उत्तर में 2 किलोमीटर है, ओ जो है पी के उत्तर में 2 किलोमीटर है, तो भाई कहाँ यहाँ तक होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है और 1 किलोमीटर यहाँ तक, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 2 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा ओ पी के उत्तर में कितना है 2 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं भाई। स्थित है आर के, आर जो है के व एल के ठीक बीच में है, आर जो है के और एल, तो आर भाई यहाँ पर होगा 1 किलोमीटर दूरी इधर, 1 किलोमीटर दूरी इधर, अगर टोटल 2 है, अगर टोटल 2 है तो यहाँ से भाई 1 किलोमीटर के आर और आर एल कितना 1 किलोमीटर हो जाएगा। यानी के से आर तक की दूरी 1 किलोमीटर होगी और आर से एल तक की दूरी 1 किलोमीटर होगा, टोटल तभी तो 2 होगा जाके, है ना भाई। फिर आपसे कह रहा भाई ठीक बीच में है, ठीक बीच में मतलब क्या, दूरी बराबर एन क्यू और एम के बीच है भाई। एन जो है क्यू और एन जो है क्यू और एम के बीच में है, ठीक बीच में, तो ठीक बीच का मतलब भाई क्या हुआ, यानी 1 किलोमीटर दूरी क्यू से एन तक और 1 किलोमीटर दूरी एन से एम तक। कोई दिक्कत भाई किसी को नहीं ना। तो देखें तो कह रहा के व आर के बीच की दूरी क्या है भाई, के और आर के बीच की दूरी निकालनी, के ये हो गया और आर कहां में गया ये, तो के और आर के बीच की दूरी कितनी है भाई 1 किलोमीटर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 1। पी और क्यू के बीच की दूरी क्या है भाई, पी का भाई साहब है ये और क्यू क्या है ये है, तो दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर 1 किलोमीटर है ना। तो भाई पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है 1 किलोमीटर ही तो है, ये वाली पी और क्यू। तो कौन सी चार झोपड़ी एक सीधी रेखा में है भाई, देखो पी क्यू एन है भाई, पी क्यू एन एम है ना, पी क्यू एन एम, तो ये वाली है भाई चार झोपड़ियां, और कोई भी नहीं दिख रही होंगी आपको, है ना। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पी क्यू एन एम। ठीक है भाई, तीसरा वाला कोई दिक्कत नहीं ना। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक दिन सुबह 7 बजे भाई धूप निकलने के बाद 2 मित्र पंकज और गोपाल एक खुली लाइन में खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे। भाई करने दो बात, है ना, बालक है भाई, बच्चे हैं। यदि पंकज परछाई गोपाल की ठीक दाहिने पड़ती भाई, तो हमने बताया था भाई सूर्य इधर से निकले, जब सूर्य सुबह की बात करें तो सूरज इधर से निकलेगा पूरब में, है ना भाई। हमारी दिशा कौन सी होती है, पूरब तो होती है, तो भाई सुबह सुबह सूरज कहाँ होगा पूरब में। और भाई देखो एक बात और बताऊं आपको कि भाई हमने आपको डायरेक्ट इसका कॉन्सेप्ट बताया था भाई, और शॉर्टकट भी बताया था। जब भी ये बात करेगा आपकी 19 नंबर क्वेश्चन है, जब भी बात करेगा परछाई दाहिने या बाएं बने,
तो आपका कभी भी आंसर पूरब और पश्चिम नहीं हो सकता है। तो इसे देखो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से भी कर सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए भाई, ना तो पूरब होगा ना तो पश्चिम होगा, और हमने एक बात आपको और बताया था क्या भाई, ना तो कभी आंसर इसका बीच वाला हो सकता है, यानी सब डायरेक्शन, यानी उप दिशाएं भी नहीं हो सकता। उप दिशाओं का मतलब भाई यानी बीच वाली दिशाएं। तो हमारा क्या बच गया, उत्तर बच गया। आंसर हमारा क्या, उत्तर। तो इसे हमें बनाने की भी जरूरत नहीं है भाई, है ना, ऐसे उड़ा देंगे हम। ठीक भाई, तो तब भी हम बना के दिखा दे रहे भाई आपको, है ना। तो देखिए भाई, सुमित की परछाई उसके ठीक दाहिने, भाई सूरज निकलेगा, अपने बायां हाथ ले, भाई सूर्य की परछाई इधर पड़ेगी, तो जो ये व्यक्ति जो ऊपर खड़ा होगा तो ये इसका क्या होगा, लेफ्ट होगा। और जब ये व्यक्ति भाई जब नीचे ऐसे नीचे मुंह करके खड़ा होगा तो इस व्यक्ति का ये क्या होगा, राइट होगा। समझे नहीं समझे भाई, ये सूर्य है और इधर से इसकी किरण आएगी, तो भाई ये परछाई क्या पीछे ही तो बनती है, तो इधर बनेगी, तो लेफ्ट, ये वाला पार्ट क्या है, लेफ्ट। और इधर व्यक्ति अगर खड़ा होगा जो नीचे मुंह करके, तो इसकी परछाई किधर बनेगी, इधर, यानी राइट। तो देखो क्या बोला आपसे ये कि सुमित की परछाई ठीक उसी के दाहिने ओर पड़ रही है भाई, सुमित की परछाई ठीक उसी के दाहिने ओर, यानी सुमित के भाई, है ना। यदि सुमित की परछाई ठीक, यानी सुमित की बात कर रहा है ये, है ना, सुमित की परछाई ठीक उसी के दाहिने ओर पड़ रही है, तो मोहित का तो ये कौन होगा, फिर मोहित होगा। ये कौन होगा, मोहित होगा। तो कह रहा मोहित का चेहरा किस दिशा में है, तो भाई देखो ये ऊपर दिशा में है, तो ये कौन सा दिशा, उत्तर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा भाई, है ना। उत्तर क्या भाई, उत्तर। 20 नंबर क्वेश्चन देखें। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शाम सूर्यास्त के समय दो मित्र सुमित और मोहित एक खुली रात में खड़े होकर बातें कर रहे थे। भाई वक्त शाम का है, बच्चे बातें कर रहे हैं भाई। इधर देखिए, एक शाम, तो भाई सूर्य पश्चिम से निकलेगा अगर शाम का वक्त है। सुमित और मोहित खुली लाइन में खड़े होकर सामने बात कर रहे थे, सुमित की परछाई ठीक उसके दाहिने ओर पड़ रही है। एक मिनट भाई, 19 नंबर क्वेश्चन अलग पढ़ दिया, एक मिनट भाई, 19 नंबर क्वेश्चन दोबारा देखें। 19 नंबर क्वेश्चन वहां पे कुछ और है भाई, है ना। 19 नंबर देखें, 20 पढ़ दिया था, 19 देखें भाई फटाफट, 19 नंबर दोबारा देखें। 19 नंबर दोबारा देखें भाई, 19 नंबर दोबारा क्या भाई, बात वही है, सुबह का वक्त है, भाई सूर्य पूर्व में निकलेगा, और भाई जो व्यक्ति ऊपर का मुख होगा उसका लेफ्ट होगा, जो व्यक्ति नीचे की ओर मुख होगा उसका ये राइट होगा। अच्छा, इसमें पंकज और गोपाल है भैया, पंकज की परछाई गोपाल के ठीक दाहिने पड़ रही है, तो गोपाल भाई कहां खड़ा होगा, जिसकी परछाई दाहिने पड़ेगी वो व्यक्ति इधर खड़ा होगा, तो पंकज के भाई क्या दाहिने, गोपाल की परछाई, पंकज की परछाई गोपाल सर गोपाल के दाहिने, तो भाई गोपाल कहां हो जाएगा, ऊपर, और पंकज कहां हो जाएगा भाई, नीचे। तो इसमें पूछा पंकज का चेहरा किस दिशा में होगा, तो भाई पंकज का चेहरा क्या होगा, उत्तर दिशा में, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर, यानी डी ऑप्शन सही है भाई, है ना। और हमने आपको ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से भी बताया कि ऑप्शन आप कैसे काट सकते हैं। 20 नंबर देखें, कह रहा एक शाम सूर्यास्त भाई, तो सूर्यास्त हो रहा तो किधर होगा, पश्चिम में। कह रहा दो मित्र सुमित और मोहित एक खुली लाइन में खड़े होकर बातें कर रहे थे। अब देखो भाई, पश्चिम से सूर्य, जब शाम को पश्चिम में होगा सूर्य, तो भाई जो व्यक्ति इधर नीचे मुंह करके इधर सामने सामने खड़े होंगे ऐसे, और भाई ऐसे मुंह करके खड़े होंगे, तो जो व्यक्ति नीचे की मुंह और खड़ा होगा उसका बायां भाई परछाई किधर बनेगी, लेफ्ट, और जो इधर खड़ा होगा उसकी क्या बनेगी, राइट। देखो भाई चेक कर लो, ये है तो ये राइट और ये लेफ्ट, इसकी परछाई राइट, इसकी परछाई लेफ्ट। तो देखो सुमित की परछाई ठीक उसी के दाहिने ओर, तो सुमित कहाँ है भाई, यहाँ है, यानी जिसकी परछाई दाहिने ओर, तो सुमित यहाँ है, तो मोहित कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा भाई। ठीक उसके, तो मोहित का चेहरा किस दिशा में है, तो भाई क्या हो जाएगा हमारा आंसर, दक्षिण। क्या हो जाएगा भाई, दक्षिण आंसर हो जाएगा, है ना। हमारा आंसर भाई क्या, दक्षिण। कोई दिक्कत नहीं ना। दो भाई इसे वैसे भी कर सकते थे हम, है ना, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से। तो उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व हमारा आंसर हो नहीं सकता, यानी पहला वाला और लास्ट वाला यानी डी वाला, ए और डी आंसर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जब भी हमने परछाई संबंधी क्वेश्चन करेंगे तो उसका कभी भी सब डायरेक्शन और भाई आंसर नहीं हो सकता है, और जब बाएं दाएं होगा तो पूर्व और पश्चिम भी नहीं हो सकता है, या तो उत्तर होगा या तो दक्षिण होगा। तो चेक कर लो भाई, तो क्या आंसर हो जाएगा, दक्षिण हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखें 21 नंबर।
21 नंबर भाई आपसे क्या कह रहा है, 21 नंबर कह रहा मोहित अपने कार द्वारा उत्तर दिशा में निकला और कुछ दूर आगे जाकर बाएं मुड़ा। तो भाई देखो ये तो हमारे पहले जैसे टाइप भी पहले टाइप जैसा हो जाएगा है ना। पहले टाइप में क्या दिशा पूछता था, तो मोहित अपने घर से कार द्वारा उत्तर दिशा में निकला। भाई कहाँ निकल रहा है, उत्तर दिशा में। अब उत्तर दिशा में निकला, फिर कह रहा है कुछ दूर आगे जाकर बाएं मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा दिया, तथा कुछ और आगे जाकर आगे बढ़ने के बाद वह 2 बार क्रमशः बाएं और दाएं मुड़ता है, यानी पहले बाएं फिर दाएं मुड़ता है। कोई दिक्कत नहीं। अंततः उसने अपनी कार अपने दफ्तर के गेट के सामने रोक दी। तो बताइए दफ्तर का गेट के सामने कौन सी दिशा है, लेफ्ट राइट कट गया, क्या बचा एक लेफ्ट, उत्तर का एक लेफ्ट में क्या हो जाएगा, उत्तर का एक लेफ्ट आंसर फटाफट पश्चिम। क्या हो जाएगा हमारा आंसर पश्चिम। फिर से दोबारा पढ़ो भाई, मोहित उत्तर दिशा में जा रहा है, निकल गया, कोई बात नहीं भी जाने दो है ना। तथा कुछ दूर आगे जाकर बाएं मुड़ा दिया, तथा कुछ और आगे बढ़ने के बाद वह 2 बार क्रमशः यानी बाएं एवं दाएं मुड़ता है, तो बाएं और दायां। अंततः में उसने अपनी कार अपने दफ्तर के गेट के सामने रोक दी। भाई रोक दी आके, तो दफ्तर के गेट के सामने कौन सी दिशा है, यानी दफ्तर के गेट के सामने में कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम है ना। एक लेफ्ट घुमा देंगे उत्तर का। तो पहला वाला टाइप जैसा हो जाएगा भाई, हमने पहला टाइप आपको करवाया भाई, जिसने पढ़ रखा हमसे दिशा और दूरी उसे समझ में आ रहा होगा है ना। भाई 22 कह रहा है, 22 आपसे भाई कह रहा है कि सरला विश्वविद्यालय जाना चाहती है। भाई वह अपने घर से जो पूर्व दिशा में है, भाई सरला विश्वविद्यालय जाना चाहती है, वह अपने घर से जो पूर्व दिशा में है से चलकर चौराहे पर आती है। तो भाई ये घर है उसका, और घर से पूर्व दिशा, ये पूर्व दिशा हो गई भाई, ठीक है। सरला विश्वविद्यालय जाना चाहती है, वह अपने घर से जो पूर्व दिशा में है, यानी उसका घर भाई कहाँ है, पूर्व दिशा में है, यानी ये उसका घर है भाई यहाँ पर, ये पूर्व दिशा में है। तो सरला विश्वविद्यालय जाना चाहती भाई, जाने दो उसे। वह अपने घर से जो पूर्व दिशा में है से चलकर चौराहे पर आती है। तो भाई चलकर ये पूर्व दिशा में तो इधर आएगी ना, तो भाई देखो इधर चलकर चौराहे पर, मान लो ये इधर आ गई। उसके बाद बाईं तरफ सड़क थिएटर तक जाती है। तो बाईं इधर हो जाएगा भाई, सड़क थिएटर तक गई है ना भाई, बाया नीचे होगा है ना, बाया नीचे होगा, सड़क थिएटर तक जाती है। एवं ठीक सामने चिकित्सालय है भाई, ठीक सामने क्या है, चिकित्सालय। तो विश्वविद्यालय किस दिशा में है ना, ये क्या हुआ भाई क्वेश्चन में, सरला विश्वविद्यालय जाना चाहती है, अपने घर से जो पूर्व दिशा में है से चलकर चौराहे पर आती है। ये पूर्व दिशा से चलकर चौराहे पर, मान लो भाई ये चौराहा हो गया, ये ऐसे है, ये पूर्व दिशा में ऐसे चलकर आई चौराहे पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भी, आने दो। वह अपने घर से जो पूर्व दिशा में है चलकर चौराहे पर आती भी, आगे चौराहे पर आती है। उसके बाद बाईं ओर तरफ मुड़कर सड़क थिएटर तक जाती है। बिल्कुल भाई सड़क थिएटर मान लो, अच्छा बाईं ओर मुड़कर भाई क्या हुआ, बाईं ओर मुड़कर सड़क थिएटर तक जाती है। तो बाईं ओर मुड़ी सड़क थिएटर, ये हो गया। एवं ठीक सामने चिकित्सालय है भाई, तो ठीक सामने भाई इसका मतलब ये दिशा हो जाएगी, ठीक सामने क्या है, चिकित्सालय है भाई, ठीक सामने क्या है, चिकित्सालय उसका है ना, ठीक सामने क्या है, चिकित्सालय भाई है ना, ठीक सामने उसका चिकित्सालय है, ठीक है भाई, ठीक सामने क्या है, चिकित्सालय। विश्वविद्यालय की दिशा में भाई आप खुद बता सकते हैं। तो भाई उत्तर में चिकित्सालय हो गया, पूर्व में उसका घर हो गया, दक्षिण में सड़क थिएटर हो गया, तो भाई कौन सी दिशा बची है, पश्चिम। तो विश्वविद्यालय भाई किस दिशा में होगा, विश्वविद्यालय किस दिशा में होगा, पश्चिम। विश्वविद्यालय किस दिशा में होगा भाई, पश्चिम। चेक कर ले एक बार है ना भाई, आंसर क्या आएगा, वैसे विश्वविद्यालय भी पश्चिम दिशा में ही होगा है ना। देखे भाई, 23 नंबर देखे, फटाफट देखे भाई। 23 नंबर कह रहा दो औरतें तथा दो पुरुष एक मेज के चारों ओर बैठकर भाई ताश खेल रहे हैं, मौज ले रहे भाई है ना। दो औरतें तथा दो पुरुष एक मेज के चारों ओर बैठकर ताश खेल रहे हैं, दोनों महिलाएं आमने सामने नहीं बैठी हुई। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बैठा दूं।
दोनों महिलाएं आमने सामने नहीं बैठी हैं, यदि कोई भी महिला पूरब की ओर उन्मुख ना हो, यानी पूरब की ओर मुख ना हो भाई कोई भी महिला का, है ना, तो इधर मुख नहीं हो सकता उसका, तो महिला या तो इधर बैठेगी या तो इधर बैठेगी, या तो इधर बैठा दो, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई देखो महिला इधर 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 बैठा नहीं सकते, तो आमने सामने बैठ जाएंगी, आमने सामने नहीं बैठी है, तो भाई इधर बैठा लेंगे तो आमने सामने हो जाएगी, इधर बैठा नहीं सकते, तो इसका मुख क्या पूरब दिशा में हो जाएगा भाई, है ना। भाई दो औरतें दो पुरुष एक मेज के चारों ओर बैठकर ताश खेल रहे हैं, दोनों महिलाएं आमने सामने नहीं बैठी, भाई यहाँ पे बैठा नहीं सकते, यहाँ पर भी नहीं बैठा, यहाँ पर नहीं बैठा सकते, क्यों, इसका मुख इधर पूरब दिशा में हो जाएगा, तो एक महिला यहाँ बैठा दे भाई, एक फीमेल यहाँ बैठा दी हमने, ठीक है भाई। कोई भी महिला पूरब की ओर उन्मुख ना हो, उसका मुख यानी पूरब की ओर ना हो, तथा एक पुरुष दक्षिण की ओर उन्मुख हो, एक पुरुष का भाई कहाँ हो, दक्षिण की ओर हो, तो एक पुरुष ही हो गया भाई। अब देखो आपका महिला यहाँ पर हम नहीं बैठा सकते है ना, ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या पुरुष बैठा दो, और यहाँ पर भाई क्या बैठा दो, महिला बैठा दो, है ना, यहाँ पर महिला बैठ नहीं सकती है। तो यदि कोई भी महिला पूरब की ओर उन्मुख ना हो तथा एक पुरुष दक्षिण की ओर उन्मुख हो, तो दोनों महिलाएं कौन सी दिशाएं में का उन्मुख है, तो देखो भाई उनका मुख किस दिशा में है, तो एक महिला का मुख पश्चिम दिशा में है और एक महिला का मुख उत्तर दिशा में है, तो भाई उत्तर और पश्चिम आंसर हो जाएगा, यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है, यानी ए। 24 देखिए भाई, 24 में है ही नहीं भाई, है ना, यहीं तक है, 23 तक वही हमारा रीजनिंग खत्म हुआ। आज ही हमने आपको क्लास में टेस्ट करवाया था, और इस टेस्ट में हमने आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए थे, और यहाँ पर हमने रीजनिंग के क्वेश्चन पूरे कर लिए, है ना। अब देखें भाई मैथ देखें फटाफट, है ना, टाइम ज्यादा ना लेते हुए भाई मैथ देखें। आ जाओ भाई मैथ में आ जाओ फटाफट, और मैथ देखिए भाई। जैसे भाई आपसे कह रहा है ये पहला क्वेश्चन मैथ का देखिए, और मिक्सचर का भी टेस्ट था आज हमारा, मिश्रण का, है ना भाई, हमने मिलावट की थी। और पहला क्वेश्चन आपका है कि 310 केजी वाले कॉफी, है ना, 310 रुपया पर केजी वाले कॉफी को 360 रुपया पर केजी वाले कॉफी के साथ किस अनुपात में मिलाया है कि मिश्रण का मूल्य 325 रुपया हो जाए भाई, कितना, 325 रुपया हो जाए, कोई दिक्कत भाई नहीं। हमने भी क्या बताया था, इसमें से ये माइनस करते हैं, इसमें से ये माइनस करते हैं, तो यहाँ भाई कितना बचेगा 5, और कितना बचा भाई 5 यानी 3 35, और यहाँ कितना बचेगा 15 है, तो 5 कितना, 5 से 35, 5 या 15, यानी 7:3। तो पहले वाले आंसर, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा यही है। दूसरा आपसे पूछा जाए पहले प्रकार की कॉफी की मात्रा 42 केजी हो, यानी पहला प्रकार भाई यही तो है, और दूसरा प्रकार ये है, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी 42, तो कितने गुना 6 पे, तो इसकी पूछी है तो कितना 6 से गुणा कर देंगे, यानी 18 केजी, तो दूसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा 18 केजी। यानी इसमें आपसे पहला उसमें ये पूछा कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 325 रुपया पर केजी हुआ, तो अनुपात पूछे तो कितना होगा 7:3, और कह रहे हैं पहले प्रकार की कॉफी की मात्रा 42 केजी है, तो इसकी पूछी दूसरे प्रकार की, तो कितना बोलोगे 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला था हमारा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे आपका क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है 42 रुपया पर केजी, ठीक है भाई, 42 रुपया पर केजी, 42 रुपया पर केजी वाले चावल को 24 रुपया पर केजी वाले 24 रुपए पर केजी वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया है कि मिश्रण को 40 रुपए पर केजी दर से बेचने पर 25% का लाभ हो। अब भाई देखो आप 40 यहाँ पर नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि ये क्या है, दोनों क्रय मूल्य है, और ये क्या है विक्रय मूल्य, तो कंपेयर आप नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा आपको, विक्रय पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा बीच वाला, तो 40 रुपया से कितना परसेंट लाभ हो रहा है भाई 25%, तो क्या विक्रय मूल्य गुणा 100 और बटे 125, तो ये क्या निकलता है क्रय मूल्य, तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 अट्ठे 40, 8 चौक 32, भाई ये वैल्यू एक से हमेशा बड़ी होगी, एक से हमेशा छोटी होगी, और ये मैटर नहीं करेगा या तो इससे बड़ी होगी या तो इससे बड़ी, मगर एक से बड़ी एक से छोटी होगी, अगर ये क्वांटिटी या नंबर में है तब, परसेंटेज में हो तो कोई जरूरी नहीं है, परसेंटेज में हो भी सकती नहीं भी, ठीक है भाई। तो यहाँ से माइनस करो तो कितना बचा भाई 4 8, मतलब कितना बचा 6, और मतलब 8 बचा, और यहाँ कितना बचा 10, भाई कितना बचा 10, तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो कितना पहले का क्या पूछा है आपसे
किस अनुपात में मिलाया जाए तो कितना बोलोगे 4:5 बोलोगे। कितना बोलोगे 4:5। ठीक है भाई, उतार ले फटाफट, तब तक हम भी निकाल ले रहे हैं। देखें इधर, तीसरा क्वेश्चन देखें भाई, फटाफट देखें तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन भाई आपका क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई कि 40 रुपए पर केजी वाले 40 रुपए पर केजी वाले चावल का 55 रुपए पर केजी वाले 55 रुपए पर केजी वाले चावल को किस अनुपात में लाया है कि मिश्रण को 60 रुपए की दर से बेचने पर 25% का लाभ हो, है ना भाई। मिश्रण को 60 रुपया की दर से बेचने पर 25% का उसे क्या हो, लाभ हो। तो भाई देखो ये क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, मगर बीच वाला में क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य यानी कितना 60 भाई, कितना 60, और 25% का लाभ हो तो 60 गुणा 100 बटे 125, तो ये क्या निकल आएगा क्रय मूल्य। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 12 पंजे 60, तो 12 चौक 48, तो ये कितना आ गया 48। तो देखिए भाई आपको एक से ये बड़ा है, इससे बड़ा है और इससे छोटा, हमेशा होगा ऐसा, जब परसेंटेज में ना हो तब। परसेंटेज में हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। देखो भाई इधर माइनस किया, यहाँ पर तो भाई यहाँ कितना आया 25, मतलब 2 7 है ना, कितना भाई 7, और यहाँ कितना बचा 8। तो पहले का किस अनुपात में मिलाया है, तो भाई का आंसर यही होगा। ये पूछा पहले प्रकार के चावल की मात्रा 84 केजी है, तो 7 बराबर कितना भाई 84, तो कितने गुना है 12 सते 84 है ना। ठीक है, तो 12 इसमें भी गुना कर देंगे तो 12 8 96, तो दूसरा वही प्रकार का क्या हो जाएगा 96 केजी हो जाएगा। तो हमारा इसमें आंसर कितना आ जाएगा 96 केजी। चौथा नंबर देखें, कह रहे 50 केजी वाला चावल 20 केजी, ये कह रहा 50 रुपए पर केजी वाला 20 केजी चावल दूसरे प्रकार के 30 केजी चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण का मूल्य 56 रुपया पर केजी हो जाए। तो भाई 50 रुपए पर केजी वाला 20 केजी चावल दूसरे प्रकार के 30 केजी चावल के साथ मिला दिया जाता है जिससे मिश्रण का मूल्य 56 रुपया पर केजी हो जाए। दूसरा प्रकार का पूछा है ना, तो ये वाला आपकी निकालना है, और बीच वाला आपको कितना दे रखा है 56 है भाई, बिल्कुल 56। और देखो अब की पता क्या दे रखा है, अब की आपको निकालना है ये वाला। तो भाई ये वाला कैसे निकालेंगे, तो पहला ये कितना 20 केजी और ये कितना भाई 30, अनुपात निकालें इसका 2:3 भाई। ठीक है, तो 2:3, तो यहाँ माइनस करो तो कितना बचेगा 6, तो 6 बराबर 3 बराबर कितना 6, तो कितने गुना 2 पे, तो इसमें भी कर देंगे 4। तो ये वाला देखो हमने क्या बताया 56 में 6 क्या करेंगे 50 मिल जाए तो माइनस करें तो इसमें क्या कर देंगे 50, तो कितना हो जाएगा 60 रुपया पर केजी, है ना 60 रुपया पर केजी। भाई हम स्पीड से इसलिए आपको करवा रहे हैं ये टेस्ट है ना। वैसे हम आपको जब पढ़ाएंगे भाई उसके ऊपर तो बहुत आराम आराम से पढ़ाएंगे और एक एक चीज समझाएंगे। ठीक है भाई, ये टेस्ट है इसे इसीलिए स्पीड से करवा रहे हैं हम आपको। जब हम आपको इसे पढ़ाएंगे तो बहुत हल्के से पढ़ाएंगे, आराम आराम से भैया ना, और डिटेल में आपको भी समझाएंगे। भाई कह रहा 2 प्रकार के चावल का अनुपात 3:2 है। पहले प्रकार के चावल का मूल्य इतना है, दोनों प्रकार को आपस में मिला दिया जाए तो मिश्रण इतना हो जाता है ना भाई। वही चीज दे रखी है कि पहले प्रकार के चावल 40 है दोनों, और मिश्रण कितना 36 हो जाता है। दूसरे प्रकार का पूछा है अनुपात कितना 3:2, 40 में से 36 का कितना बचा भाई 4, तो 2 बराबर कितना है 4, कितने 2 पे गुना है तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो इसमें 36 में 4 का क्या करेंगे 40 मिल जाए तो जोड़ दे, तो इसमें क्या कर देंगे घटा देंगे, कितना 30 रुपया पर केजी हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, छठा नंबर देखिए भाई, छठा नंबर कह रहा है ये कि 2 प्रकार के चावल को है ना भाई, 2 प्रकार के चावल पहले प्रकार चावल की मात्रा दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा से 20% अधिक है। तो भाई दो प्रकार के चावल पहले प्रकार के चावल की मात्रा दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा से 20% अधिक है। अगर ये 100 है मान लो भाई, है ना दूसरा, तो पहला क्या होगा 120, रेशियो निकालेंगे 6:5 यानी 2 छंग 12 2 पंजे 10। ये भाई आपसे कह रहा है कि यहाँ यानी पहले प्रकार के चावल को 40 रुपए पर केजी और दूसरे इन दोनों प्रकार के चावल को आपस में तो मिश्रण का मूल्य 60 रुपए, कितना 60 है 80 है भाई, 60 रुपए पर केजी हो जाता है। कितना 60 रुपए पर केजी। देखो भाई 6:5 नीचे, इसमें से माइनस करो कितना आया 20, 4 के 5 में 20, तो कितने गुना है 4, तो इसमें भी 4 कर देंगे 24। 60 में 20 का क्या करें 40 मिल जाए तो भाई घटा दे, तो इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 84 रुपया
पर केजी भाई, है ना, कितना 84 रुपया पर केजी। कोई दिक्कत? तो छठा नंबर फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले भाई, है ना, और उतार ले अपनी कॉपी पर। देखिए भाई करना 6 क्वेश्चन हो गए। 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई दो प्रकार के, है ना, सेम इसी ऐसा भी क्वेश्चन है। देखो दो प्रकार, पहले प्रकार का 42 रुपया पर केजी है भाई, 42 रुपए पर केजी, और अनुपात दे रखा है 4:5, और बीच वाला दे रखा है 40। सबकी भाई देखो बीच वाला में विक्रय मूल्य दे रखा है, यहाँ डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, है ना, और सिर्फ 25% लाभ, तो विक्रय मूल्य गुणा 100/100%, 100 प्लस प्रॉफिट, तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 अट्ठे 40, 8 चौक 32, तो बीच वाली वैल्यू कितनी आ गई हमारी 32। ऐसे भाई उड़ाएंगे से, है ना, फटाफट। तो 42 में 32 माइनस करो कितना आया 10, तो 5 बराबर 10 है, तो 4 बराबर कितना होगा 8। 32 में 10 क्या करें 42 मिल जाए तो जोड़ दे, तो इसमें क्या कर देंगे घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 24, यानी 24 रुपया पर केजी भाई, है ना, 24 रुपया पर केजी। देखिए भाई 8वां क्वेश्चन, भाई थोड़ा स्पीड ज्यादा है, ज्यादा स्पीड का टेस्ट करवा रहे भाई, है ना, सॉल्यूशन उसका, है ना, आप अपना रिवीजन कर ले जो हमने नोट्स बनवाए हैं आपको मैथ के, बिल्कुल, और इससे भाई आपको ये पता चल जाएगा कि हमने गलती कहाँ करी है, इसे देखें जरूर आप, है ना। तो देखो भाई 8वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है 60 रुपए पर केजी के 80 केजी चावल है, और 20 रुपए पर केजी वाला 120 केजी चावल है। तो देखो 60 रुपए पर केजी वाला भाई कितना है, 60 रुपए पर केजी वाला 120 केजी चावल है, और यहाँ 20 रुपए पर केजी वाला भाई कितना है, 20 रुपए पर केजी वाला आपका कितना है भाई 120। ये भाई 80 केजी है, ये कितना है 60 रुपए पर केजी वाला 80 केजी है, और 20 रुपए पर केजी वाला 120 केजी है। तो भाई कह रहा है आपका कि पहला क्वेश्चन है मिश्रण का औसत मूल्य क्या है, यानी बीच वाला मूल्य। कह रहा है दुकानदार इस मिश्रण को 10% के लाभ पर बेचे तो भाई उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो बीच वाला निकालना है, तो देखो भाई बीच वाला कैसे निकालते हैं, इसका रेशियो बना लेंगे पहले। रेशियो ना भी बनाओ तो आपकी डायरेक्ट गुणा कर दो, भाग दे दो इन दोनों से। बनाना चाहो तो बना लो, 4 काटो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 5 3। यहाँ देखो 1 केजी 60 का है, तो 2 कितना हो जाएगा 120 का, यानी 60 गुणा 2 120। यहाँ भाई 1 केजी 20 का है, तो 3 कितने का हो जाएगा 60, 20 या 60 बटे 5 से भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा ये 180। तो 180 को 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा 36। अभी कह रहा है 36 पर उसे 10%, तो पहले वाले क्वेश्चन का हमारा औसत मूल्य क्या हो जाएगा 36 रुपया पर केजी, यानी 36 रुपया पर केजी, तो यही हो गया। दूसरे वाले का देखिए फटाफट आंसर वही है ना, दूसरे वाले का हमारा आंसर क्या होगा। सेकंड का भाई देखें, तो सेकंड का 36 और भाई इसी का 10% लाभ पर है ना, तो क्रय मूल्य ना तो बटे 100, भाई 0 से 0 बटा 11 से 66, 11 से 11 के 339, भाई कितना हो जाएगा, एक जीरो लगा दे, पॉइंट लगा देंगे, तो 29 रुपया कितना हो जाएगा 29 रुपया, है ना भाई, औसत मूल्य क्या होगा 29 रुपया पर केजी, है ना, 29 रुपया पर केजी। ठीक भाई 12 नंबर देखें, और फटाफट देखें भाई, है ना, कितना कितना हो गया 8 हो गया, 2 नंबर भाई, है ना, ये सेकंड था इसका। 9 नंबर देखें, और 9 नंबर आपसे क्या कह रहा है भाई, 9 नंबर कह रहा है कि दुकानदार 50 रुपए पर केजी चावल, इसका कुछ भाग 8% के लाभ पर बेचता भाई। अब देखो 50 केजी है, इसमें से कुछ भाग 8% के लाभ पर बेचता है भाई, कुछ भाग 8% के लाभ पर बेचता है, बिल्कुल भाई, और शेष भाग 18% के लाभ पर, और इसे कुल पर 14% का लाभ होता है। तो 18% के लाभ पर यानी जो यहाँ बेचेगा उसकी कीमत पूछी है भाई, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जब प्लस प्लस होता है तब माइनस होता है, माइनस माइनस होता है तब माइनस होता है, और जब प्लस माइनस होता है तो क्या होता है, जुड़ता है। तो देखो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना है 4%, इसमें माइनस करेंगे तो कितना है 6%, परसेंट परसेंट कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 अनुपात कितना आ गया 3। तो टोटल ये 50 किसकी वैल्यू दे रखी, दोनों की दे रखी ना, तो 5 बराबर कितना है 50, किसका पूछा इसका, तो 3 बराबर कितना होगा 30, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 30 केजी भाई, है ना, 3 बराबर 3, 2 बराबर 20 केजी, तो क्या आंसर आ जाएगा 30 केजी। कोई दिक्कत भाई नहीं ना। देखिए भैया आगे,
10वां क्वेश्चन देखें भाई। 10वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है दुकानदार का 80 रुपया 80 केजी चावल भाई है ना 80 केजी चावल खरीदता है, इसका कुछ भाग 20% के लाभ पर 20% के लाभ पर शेष भाग को 10% के लाभ पर शेष भाग को 10% के लाभ पर बेचता है, उसे कुल पर भाई कितना दे रखा 16%, उसे कुल पर 16% का लाभ होता है। तो यहाँ कह रहा 10% के लाभ पर बेचा गया वस्तु कितना केजी था, माइनस करो भाई 6, यहाँ माइनस करो कितना 4, कितना आया 3:2, तो टोटल 5 है तो 5 बराबर कितना 80, तो 5 बराबर 80, तो 1 बराबर कितना 16, तो 1 बराबर 16 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 32 केजी है ना, यहाँ कितना हो जाएगा 32 केजी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए भाई 11वां नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दुकानदार एक मतलब 90 केजी का कुछ भाग 20% के लाभ पर शेष भाग 10%। यहाँ देखिए भाई जो हम बताना चाह रहे हैं 90 केजी चावल भाई दोनों मिला के 90 है, यहाँ 20% के लाभ पर से दूसरे को क्या भाई शेष भाग को 10% के हानि पर, तो उसे कुल पर 14% का लाभ होता है। 14 तो 20% के लाभ पर बेचा गया वस्तु, देखो यहाँ भाई क्या साइन डिफरेंट डिफरेंट है तो ये क्या जुड़ेगा यानी 24 हो जाएगा, और ये क्या माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 6, 6 कम 6 6 24, यही हम बता रहे थे। जब आपका भाई क्या हो, जब आपका दोनों प्लस हो तब माइनस होगा, और जब दोनों माइनस हो तो क्या होगा माइनस होगा। अगर एक माइनस एक प्लस हो तो हमेशा जुड़ेगा, दोनों प्लस है तो घटेगा, दोनों माइनस हो तो घटेगा। तो यहाँ कितना 5, 5 बराबर कितना 90, तो 1 बराबर 18, 1 बराबर 18 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 72 केजी, यहाँ 72 केजी, यहाँ 18 केजी। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है कि 20% के लाभ पर बेचा गया वस्तु, तो कितना है 72 केजी, कितना बोलोगे 72 केजी भाई है ना। फटाफट देखें भाई कितना हो गया हमारे क्वेश्चन, अभी तक 11 हुए। 12वां क्वेश्चन देखें भाई। 12वां क्वेश्चन तो भाई आप बना लेंगे है ना, सेम इसके जैसा है, कह रहा है 160 केजी है ना, कह रहा 20% लाभ पर शेष को 10 इतने हानि, कुल पर इतना परसेंट लाभ होता है, 10% पर हानि का सेम भाई निकाल लेना है ना 12, सेम इसके जैसा है। 13 नंबर देखिए भाई। 13 नंबर कह रहा है दुकानदार 40 केजी चावल, इसका कुछ भाग कमेंट बॉक्स में आंसर देना इसका है ना। एक दुकानदार के पास 40 केजी चावल है, इसका कुछ भाग 28% के लाभ पर शेष भाग 12% के हानि पर, कुल पर 8%, तो भाई सेम ये भी उसके जैसा है। 14 नंबर देखिए भाई, 14 नंबर हम बताएंगे। 14 नंबर कह रहा है भाई थोड़ा अलग हटके, कह रहा है 108 रुपए पर लीटर, 108 रुपया पर लीटर है ना, 108 रुपए पर लीटर। शुद्ध दूध का मूल्य 108 रुपए पर लीटर भाई महंगा वाला है दूध, प्योर दूध गाय का है ना। देखो भाई 108 रुपया पर लीटर है, एक दूध दूध की एक निश्चित मात्रा में 18 लीटर पानी मिला दिया भैया ना, ज्यादा प्योर लगा भाई 18 लीटर पानी मिला दिया उसमें, लो भाई और बना लो प्योर है ना। तो कह रहा है इस मिश्रण का मूल्य 90 रुपया पर लीटर हो जाता है। तो भाई देखो यहाँ पर ये 18 लीटर तो पानी है, मगर भाई हम 108 रुपया पर लीटर दूध है, तो भाई यहाँ पानी देखो मिलाएंगे भाई 0 रुपया पर लीटर वाला। अरे भाई जैसे आप मान लो भाई दूध लेके जा रहे हैं, तो भाई पानी में बिसलेरी वाला थोड़ी ना मिलाएंगे, नल का पानी मिलाएंगे ना भैया आप है ना भाई, तो वो क्या फ्री वाला पानी मिलाएंगे, ये थोड़ी ना भाई दूध लेके जा रहे तो उसमें बिसलेरी वाला पानी मिलाएंगे, तो पता चले भी फायदा जाएगा नुकसान हो जाए आपको है ना। तो पानी तो फ्री वाला मिलाएंगे ना, तो फ्री वाला 0 वाला। और भाई 108 रुपया शुद्ध दूध है, पानी हमने 0 रुपया पर लीटर वाला मिलाया, जिससे इसका मूल्य कितना हो गया 90 रुपया पर लीटर हो गया भाई। भाई पानी आपने उसमें लगा दिया है, पानी भाई मिला दिया तो सस्ता बेचोगे ना, चलो भाई कोई बात नहीं सस्ता बेच देंगे तब भी आपको फायदा ही होगा भाई है ना, 0 पानी आप उसमें मिला रहे हैं। तो इसमें से माइनस करो कितना आएगा 90, इसमें से माइनस करो भाई कितना आएगा 8, और ये कितना 1 18 है ना भाई 18 एकम 18, 18 पंजे 90, तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा 1। ठीक है भाई, तो कह रहा है कि इस मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात, पहला क्वेश्चन आपका यही हो गया 5:1। इस मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है भाई, इस मिश्रण में दूध की मात्रा, तो देखो पानी की मात्रा भी कितनी है 18, तो दूध की कितनी हो जाएगी 18 पंजे, यहाँ कितना गुना 18 है, तो 18 इसमें कर देंगे 18 पंजे 90, तो दूसरे क्वेश्चन का भाई आंसर क्या हो जाएगा 90 है ना 90। ठीक है भाई, दूसरा क्या हो जाएगा 90।
इसमें दूध की मात्रा बताएं भाई, दूध की मात्रा 90 तो हो जाएगी आपकी भाई, पानी 18 लीटर तो दूध कितना होगा, इतना होगा भाई, है ना। तीसरा क्वेश्चन आपसे भाई पूछ रहा है, इसमें मिश्रण में शुद्ध दूध का परसेंट क्या है भाई, दूध का परसेंट पूछ रहा है, तो भाई दूध कितना है 5, कितने में से 6 में से गुणा 100, काटो भाई, 2 तिया 6, 2 से 50 यानी 250 बटे कितना हो जाएगा 3, काट दो, 3 8 24, 3 तिया 9 यानी 83 सही, 1/3% भाई, है ना। ठीक है, 3 8 24 से 10 3 दिया ना, ठीक है, 83 से 1/3, तो पहला दूसरा तीसरा भाई हो गया। 15 नंबर देखें, फटाफट देखें, ठीक है भाई। 15 नंबर भाई आपसे कह रहा है शुद्ध दूध का मूल्य 10 रुपया पर लीटर है, शुद्ध दूध का मूल्य 10 रुपया पर लीटर है, दूध की एक निश्चित मात्रा में पानी मिला दिया जाता है भाई, तो 15 नंबर देखिए फटाफट, तो भाई कितना 10 रुपया पर लीटर है भाई, जीरो वाला हमने पानी मिला दिया, फेल दिया भाई पानी, और इससे मूल्य कितना हो गया भाई, इससे मूल्य हो गया 9 रुपया पर लीटर, ये कितना 9 रुपया पर लीटर हो गया, उस मिश्रण को 9 रुपया पर लीटर बेचने पर 20, अच्छा ये भाई विक्रय मूल्य दे रखा आपके यहाँ पर, तो यानी डायरेक्ट नहीं लगा सकते, तो पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य गुणा 100 और बटे क्रय मूल्य, तो क्या 20% का लाभ होता, तो 120, 0 से 0 बटा 3 चौक 12, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 3 पंजे 15 बटा 2 भाई, कितना हो गया ये 15 बटा 2, तो ये भाई यहाँ कितना हो जाएगा 15 बटा 2, तो इसमें से माइनस करो तो कितना हो जाएगा 15 बटे 2 ही रहेगा, और इसमें से माइनस करोगे अनुपात 10 दूनी 20 में से 15 गया भाई, कितना बचा 5 बटा 2, 2 से 2 बटा 5 एकम 5, 5 या 15, तो कितना है 3:1। तो इस मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात, पहला क्वेश्चन आपका यही हो गया। दूसरा पूछ रहा आपसे कि इस मिश्रण में पानी का परसेंट बताएं, तो भाई पानी कितना 3, कितने में से 4 गुणा 100, परसेंट लाने के लिए 4 से 25 बार 25 या 75%। भाई तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसमें कि 1 लीटर शुद्ध दूध में पानी की मात्रा क्या भाई, तो 1 लीटर शुद्ध दूध में, ध्यान समझो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 लीटर शुद्ध दूध में पानी की मात्रा पूछा, तो 3 में भाई कितना है 1 लीटर पानी है, तो 1 लीटर शुद्ध दूध में कितना होगा 1/3, तो या तो डायरेक्ट निकाल दो भैया, यहाँ ये मत करना 1/4, ये मत कर देना भाई, यहाँ पर देखो 3, या यहाँ दूध 3 है तो पानी कितना है 1, जब दूध 3 है तो पानी कितना है 1, तो 3 बराबर 1, तो आपसे पूछा 1 भाई, 3 जब दूध है तो पानी कितना है 1, तो कह रहा जब 1 दूध होगा तब पानी कितना होगा, तो 1/3 होगा भाई, सिंपल बात है ना। देखिए भाई आगे 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर भाई क्या है, 16 नंबर इसकी जैसा है भाई, 16 नंबर लास्ट क्वेश्चन हमारा भाई, टेस्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध दूध का मूल्य 50 रुपया पर लीटर है भाई, है ना, शुद्ध दूध का मूल्य 50 रुपया पर लीटर है, फिर हमने जीरो वाला पानी फेल दिया, और कह रहा है 35 रुपया लीटर पानी मिला दिया, 35 लीटर पानी मिला दिया भाई, है ना, शुद्ध दूध का मूल्य 50 रुपया पर लीटर है, दूध की एक निश्चित मात्रा में 35 लीटर पानी मिला दिया भाई, है ना, बहुत ज्यादा मिला रहा भाई, बेईमान है ना दूधिया, और इस मिश्रण को 40 रुपए पर लीटर से बेचा जाए तो 50% का लाभ होता है, तो 40 आप डायरेक्ट नहीं रख सकते यहाँ पर, क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य दे रखा है, तो पहले क्या निकालोगे विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट, है ना, तो कितना 50%, तो कितना हो जाएगा 150, तो ये क्या निकला है आपका सीपी, काट दो 5 या 15, 5 दूनी 10, तो 80 बटे कितना आ गया ये 80/3, यानी कितना हो गया 80/3, तो यहाँ रखो भाई 80/3, तो यहाँ देखो कितना बचेगा 80/3 ही बचेगा, और यहाँ भाई कितना माइनस करो तो 5 या 15 नहीं 70/3, तो 3 से 3 कट गया, 0 से 0, तो 8 अनुपात कितना हो गया 7, 8 अनुपात कितना हो गया भाई 7 हो गया, है ना। तो आपसे क्या पूछा भाई यहाँ पर, तो पहला इस मिश्रण अनुपात पूछा तो यही होगा, इस मिश्रण में दूध की मात्रा बताएं भाई, दूध कितना है 8, कितने में से 15 में से, दूध की मात्रा भाई कितनी है 8/15, ठीक है, ये हमारा भाई टेस्ट खत्म हुआ। आप क्लास को भाई देखें पूरा, अगर भाई जैसे ज्यादा तो स्पीड में देख लेना, मगर क्लास को पूरी देखें एक बार, आपको पता चल जाएगी कि हमारी कमी कहाँ पर है, और जो आपकी गलती होने की चांस मैच में रहती है वो ना के बराबर हो जाएगी, टेस्ट से ही हमारी एक्यूरेसी और स्पीड आएगी, ठीक है भाई।